राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि और आप लोग को भी दिखाएंगे कि अपनी शाम की दिया बत्ती कैसे करती हूँ और शाम के लड्डू गोपाल की सेवा पूजा क्या है, पितृ पक्ष में हमें कैसे करना चाहिए पूजा पाठ, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जब शाम हो जाती है 6, 6:15 या कभी कभी तो 6 बजे ही शुरू कर देती हूँ। तो अभी उतना ज़्यादा ठंडी नहीं है तो 6 बजे शुरू करती हूँ। तो इसके बाद सबसे पहले दोस्तों, हमें जितना भी भगवान के ऊपर फूल पत्ती हम सुबह में चढ़ाए रहते हैं, एक एक करके सारा हटा देना। इसके बाद हटाने के बाद उनकी अच्छे से सफाई कर लेनी है कि कुछ भी मतलब चावल वावल ज़्यादा रहेगा तो चींटियाँ आने का डर रहता है। तो यहाँ पे पहले मैंने एक एक चीज़ उठा लिया है भगवान के समीप से। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल का पहले उठा लिया है, गणेश लक्ष्मी का उठा लिया है, फिर और भी देवी देवता जितने भी आपके घर में हो सबका एक एक करके हमें सामान उठा लेना है। तो यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान, भोलेनाथ, माता रानी सबकी माला फूल जो भी है वो उठा ली हूँ। इसके बाद हम अपना दिए की तैयारी कर लेंगे, भोग की तैयारी कर लेंगे। शाम को हमें अपने मंदिर में भोग ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि एक टाइम कर लिए तो दूसरे टाइम भोग नहीं लगाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम अपने खुद भोजन करते वैसे भगवान को भी हमें दोनों टाइम भोग लगाना चाहिए। तो लड्डू गोपाल हैं तब तो 3-4 बार लग जाता है दिन में, मतलब एक बार सुबह दूध पानी, फिर इसके बाद स्नान के बाद भोग, फिर कुछ भी भोजन बने सात्विक तो उसको लगाते हैं, फिर शाम के टाइम लगा देते हैं, फिर रात्रि को सुलाने के पहले लगाते हैं। तो हम लोग ऐसे करके लगाते हैं। यहाँ पे मैंने पहले दिया जला के सबको दिखा दिया है, फिर धूप दिखा दिया है। तो अपने शाम की पूजा में सिंपल तरीके से मैं इसी प्रकार करती हूँ। यदि इसमें कुछ भी गलती सही रहे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने धूप दिखा दिया। इसके बाद हम थोड़ा सा हाथ पे पानी डाल के धो लेंगे और इसके बाद अपने लड्डू गोपाल को और जितने भी देवी देवता हैं सबको भोग लगा देंगे शाम का। तो यहाँ पे मैंने आज मेरे पास यही था, खजूर और मिश्री का भोग लगा दिया अपने गोपाल जी को, और इधर में मिश्री का लगा दिया है। तो यहाँ पे सबको भोग प्रसादी लग गया है। इसके बाद में चलेंगे बाहर और मेन गेट पे दिया मतलब जला देंगे। तो ये है मेरा मेन गेट। और इसके बाद थोड़ा सा केला के वृक्ष में दिखा के फिर माता रानी के पास रख देंगे, तुलसी मैया के पास। तो यहाँ पे फिर मैंने केले में दिखा के मैया जी को दिखा के तुलसी मैया को, तो यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर दिया है। तो ये दोस्तों, हमें डेली का डेली तुलसी माँ में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। ये नहीं कि बस शुक्रवार और शनिवार को जला दें या फिर बृहस्पतिवार को जला दें, तो ये सब नहीं करना चाहिए, हमें डेली जलाना चाहिए। यहाँ पे समी वृक्ष है तो इसमें भी मैं डेली का डेली दीपक जलाती हूँ, चाहे पितृपक्ष हो चाहे कुछ भी हो। बस 7 दिन जो हम लोग को नहीं करना था उसी समय नहीं जलाती हूँ। तो घर में कोई भी व्यक्ति रहता है तो जला देता है, मेरे घर का यही नियम है। फिर यहाँ पे पितरों की फ़ोटो है तो वहाँ पे भी एक दीप लगा देंगे। पितरों के फ़ोटो के पास डेली का डेली दीप धूप ज़रूर करना चाहिए। और इस समय तो 7 चल रहा है तो हमें ज़रूर दीपक एक जला के रख देना चाहिए। शाम के टाइम हो सके तो आटे का जलाइए या फिर नहीं है तो फिर ऐसे ही जला सकते हैं, जैसा आपकी मर्ज़ी। फिर इसके बाद पास में ही शिव मंदिर है तो मैं मंदिर आ जाती हूँ और एक दीपक वहाँ भी प्रज्वलित कर देती हूँ और वो भगवान को भोग लगा देती हूँ, क्योंकि और कोई नहीं लगाता तो मैं लगा देती हूँ भगवान भोलेनाथ को। स्नान करने के बाद कपड़े बदल लेती हूँ। शाम के टाइम नियम ये भी बनाइए कि जो ही कपड़ा पहने उसी से स्नान नहीं, उसी से मतलब भगवान का वो नहीं करना है। चेंज करके कपड़ा हाथ पैर धो के, यदि आपका शरीर अस्वस्थ है तो कपड़ा चेंज करिए हाथ पैर धो के, नहीं तो स्नान कर लीजिए। तो इसके बाद भगवान को भोग वोग लगाने, सब दिया बत्ती रखने के बाद मैं आरती कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले लड्डू गोपाल की आरती कर ली है, गणेश भगवान लक्ष्मी को दिखा के फिर लड्डू गोपाल की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती मेरा संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद मैं आरती को वही जो 4 बार या 3 बार जो आप लोग करते हैं, मतलब मैं तो 4 बार करती हूँ, ओम अग्नि माता को थोड़ा सा आचमनी दे के इसके बाद भगवान को आरती दिखाना चाहिए फिर से। तो दिखा के इसके बाद फिर ऊपर में भी जितने देवी देवता हैं मैं टेबल पे ही रखी हूँ। अभी मेरे घर में मंदिर की व्यवस्था नहीं हो पाई है तो मैं टेबल पे ही रखती हूँ। और इसके बाद सबको दिया बत्ती दिखा के मैं अपना
चली जाती हूँ। फिर दोस्तों ये जब कुछ टाइम होता है, जैसे 8 बजता है या 8:15 ऐसे के टाइम में, कभी कभी 7:30 बजे ही मतलब लड्डू को दूध का भोग लगा देते हैं या कुछ भी हलवा वलवा बना के लगा देते हैं। ऐसे रात्रि में हमें दूध का ही भोग लगाना चाहिए। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने दूध, उसमें थोड़ा सा लावा मतलब डाल के, मखाना जिसको बोलते हैं, और भगवान को भोग लगा दिया। इसके बाद उनको थोड़ा सा जल पिला के उनका मुंह अच्छे से पोंछ लेंगे। और फिर हमें अपने लड्डू को रात्रि को सुलाने की प्रक्रिया कर देनी चाहिए। 8:30-9 बजे से बजते जब हम सोने जाएं तो उससे पहले मतलब उनको सुला के इसके बाद हम लोग सोएं। तो यहाँ पे उनका सारा चीज़, पहले श्रृंगार का जो रात सुबह में हम लोग पहनाए रहते हैं उसको शाम को निकाल लेना है। एक एक करके मैंने सारा निकाल लिया है। इसके बाद उनको इत्र की थोड़ी सी हल्की मालिश ज़रूर करें। तो इसके बाद इत्र की मालिश कर दी है अपने गोपाल जी को हल्का हल्का हाथों से। इसके बाद वो जो सुबह वाला ड्रेस रहेगा उसको निकाल के दूसरा हल्का ड्रेस या नाइट सूट जो भी आपके घर में हो उसको मैं पहना देती हूँ। अपनी प्रक्रिया बता रही हूँ। तो इसके बाद इत्र देखिए मैंने लगा दिया है और फिर उनका ड्रेस चेंज कर दिया। पितृपक्ष चल रहा है दोस्तों, तो जितना हो सके उतना हमें पितरों की तो देखभाल करना ही है, साथ साथ अपने प्रभु का भी ख्याल करना। ये नहीं कि पितृपक्ष चल रहा है तो भगवान को ही छोड़ दें, पूजा पाठ ना करें, उपवास ना मतलब रखें भगवान को, तो इससे बहुत हानि पहुंचती है हमारे घर में। और धूप ज़रूर, जिसको लोबान बोलते हैं, उसको जब शाम का टाइम हो तो थोड़ा सा उबले पे करके पूरे घर में दिखा के बाहर ज़रूर रखिए। तो 7 पक्ष में ये ज़रूर करिए, ऐसे भी करिए लेकिन इस समय तो बिल्कुल भी करिए, क्योंकि इससे हमें कोई भी बाहरी चीज़ हम लोग को परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ पे रात्रि का भोग मैंने रख दिया है, जो मतलब 2 खजूर है उसमें तुलसी पत्ता डाल के, और जल थोड़ा सा ज़रूर रख दें भगवान को, क्योंकि उनकी पिटारी कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो यदि वीडियो पसंद आती तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते। राधे राधे।